हमें ना ऐसा लग रहा होता है कि मैं अपना पूरा बेस्ट दे रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि कहीं भी कमी है मेरे काम में, बट सामने से वो रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। सामने वाला सोच रहा है कि यार तुम कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ है जो हिडन कॉन्सेप्ट है। अगर आप सिर्फ वो चीज़ें देने की कोशिश कर रहे हो जो सिर्फ तुम्हें अच्छा लग रहा है, और मेरे साथ अभी ऐसा चल रहा है। मुझे लगता है कि यार मैं ना अपने काम में बेस्ट दे रहा हूँ, बेस्ट भी नहीं तो इतना वर्स्ट भी नहीं है कि जो मैं मतलब काम चोरी कर रहा हूँ या मुझे काम से बचने की आदत है। मुझे लगता है कि मैं क्लास में चीज़ों को बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को एक्सप्रेस करता हूँ और बच्चे भी उस चीज़ को एंजॉय करते हैं। बट एक पॉइंट आता है जब किसी की कम मार्क्स आ जाते हैं, ख़ासकर कोई पढ़ने वाला बच्चा। अब ऐसा तो इम्पॉसिबल है कि किसी पढ़ने वाले बच्चे के मार्क्स कम कैसे आ सकते हैं, बट दिस इज़ पॉसिबल। ऐसा होता है कि जो सबसे ज़्यादा तैरने वाला होता है कभी कभी वो भी डूब जाता है। अब बहुत सारी चीज़ें हो सकती है इसमें। अब ज़रूरी नहीं है कि यार टीचर ने क्लास में अच्छा नहीं समझाया है या फिर टीचर की इसमें सारी मिस्टेक है, इसमें बच्चे की भी तो फॉल्ट हो सकते हैं, इसमें उसके पेरेंट्स की तरफ से भी फॉल्ट हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि स्टूडेंट ने घर जाके रिवाइज़ ना किया हो, ऐसा भी हो सकता है कि स्टूडेंट ने अच्छे से चीज़ों को कवर अप ना किया हो, या फिर जो टाइम टू टाइम प्रैक्टिस होनी चाहिए चीज़ों की वो ना की हो, टेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं किया हो। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। बट एक जो प्राइवेटाइजेशंस जो जॉब्स का एक रूल होता है, ये इसमें हमेशा तुम्हें ही टारगेट किया जाता है कि यार तुम्हारी गलती है, बच्चों को तुमने सही से नहीं पढ़ाया है या फिर तुम क्लास में ना अलर्ट नहीं हो। अब यहाँ पर इन चीज़ों को टैकल कैसे करना है, समझने की कोशिश करनी है सामने वाले को चाहिए क्या, तुम क्या दे रहे हो उससे मतलब नहीं है, उसको वो गलत ही लगेगा। आप अपना पूरा बेस्ट दे रहे हो, आप किसी टॉपिक को इतना अच्छे से डिस्क्राइब कर रहे हो, इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो कि अपनी जी जान उसमें डाल रहे हो, इवन एक अलग लेवल पर जाकर उसको एक्सप्रेस कर रहे हो। तो वहाँ पर क्या होता है कि सामने वाले को वो चाहिए ही नहीं। और जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा होता है, क्योंकि उनको रटने की आदत है, उनको समझ के पढ़ने की आदत नहीं है। उनको किसी टॉपिक को, किसी क्वेश्चंस को रट के आंसर देने की आदत है। कोई क्वेश्चन पढ़ लिया, उसका आंसर रट लिया और बस दे दिया उसका आंसर। उसके बाद उनके मार्क्स अच्छे आने चाहिए। और अगर आप थोड़ा सा ट्रेडिशनली चीज़ों को मतलब अगर आप थोड़ा सा और अलग लेवल से चीज़ों को टैकल करने की कोशिश कर रहे हो और उसके अगर मार्क्स कम आ जाते हो, तो जो जितनी भी मेहनत आपने की है ना, वो सब वेस्ट है। तो समझने की बात क्या है, पेरेंट्स क्या चाहता है, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स चाहते हैं हमारे बच्चों के मार्क्स अच्छे आए, क्लियर बात है। एक जो स्कूल का प्रिंसिपल है वो क्या चाहता है, वो भी यही चाहता है कि स्टूडेंट्स अच्छा स्कोर करें। और ख़ुद स्टूडेंट्स भी क्या चाहता है, वो भी ये चाहता है कि मेरा स्कोर बहुत अच्छा हो, मेरे मार्क्स बहुत अच्छा है, अब भले मैंने कुछ ना भी लिखा हो। ये सबसे एक मेन पॉइंट है इस चीज़ का, और आपको ये समझना है, आपको वो ही करना है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको पेपर लीक कर देना है, आपने जो एग्ज़ाम टाइप किया है बच्चों को वो सीक्रेटली बांट देना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। तरीका होता है करने का। एक एग्ज़ाम पेपर बनाओ जो भी होने वाला है, उस एग्ज़ाम पेपर में वो सारे क्वेश्चन जो भी आपको करने हैं, ध्यान रखना ईज़ी टू मॉडरेट होने चाहिए, मॉडरेट टू हार्ड नहीं। आपको अपनी क्लास को देखना है कि किस टाइप का स्टूडेंट है। हर तरह का स्टूडेंट होता है। 8-10 बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, और बाकी बच्चे कुछ एवरेज भी और कुछ ऐसे जिनको कुछ नहीं आ रहा है। तो आपको उनको भी ध्यान में रखना है जिनको कुछ नहीं आ रहा है। और आपने ऐसे एग्ज़ाम पेपर बना लिया, अब उनको डायरेक्टली नहीं देना है कि देख ये वाला क्वेश्चन पेपर है, ऐसा कर लेना, ऐसा आ जाएगा। रिवीजन टेस्ट लो, ओरल टेस्ट लो, मेक श्योर उस रिवीजन टेस्ट में आप सारे वही क्वेश्चंस उनसे रिवाइज़ कराओगे या उनसे ओरली सुनोगे जो कि आप एग्ज़ाम में देने वाले हो। उनको बताना नहीं है अभी कि यही आने वाले हैं, हिडन होना चाहिए वो चीज़। रिपीट कराओ उनको, मेमोराइज़ कराओ उनसे, प्रैक्टिस कराओ, घर के लिए होमवर्क दो लर्न करने के लिए। रिटन टेस्ट लो एग्ज़ाम के टाइम, एग्ज़ाम से थोड़े से समय पहले, 2-4 दिन पहले रिटन टेस्ट लो। और जब आप रिटन टेस्ट 2-3 रिटन टेस्ट लो, एग्जामाइन करो कितने बच्चों का स्कोर बहुत अच्छा है, कितने बच्चों का एवरेज है, कितनों का मॉडरेट और कितनों का बहुत लो है। इवन आफ्टर कि आपने सब कुछ बताया है उसको कि देख ये टेस्ट में आने वाला है। अब उन बच्चों को पकड़ो जो सबसे ज़्यादा वीक है, जिनके सबसे कम मार्क्स हैं, उनको वो क्वेश्चंस अच्छे से रटवा दो, बहुत अच्छे से लर्न करवा दो। और जब क्लास में एग्ज़ाम होने वाला हो उससे 2 दिन पहले, 1 दिन पहले आप जब चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो आप उनको समझाओ कि देखो ये वाले क्वेश्चंस है जो कि आने वाले हैं, और जो आपने टेस्ट में दिए ना, जिसका मैंने रिवीजन कराया, मोस्टली वही आपको देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से मेमोराइज़ करो, अच्छे से लर्न करो,
फिर भी बाजी आपके हाथ में। जब आप एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेते हो, उसके बाद जब नोट जो उनकी एग्ज़ाम कॉपी होती है आपके हाथ में आती है, वो पेन भी आपसे ही चलने वाला है। वहाँ पर ये ध्यान दो, मार्किंग ना बहुत ज़्यादा एकदम हार्ड नहीं होनी चाहिए कि जैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मार्किंग कर रहे हो। जहाँ भी हाफ़ मार्क्स आया है तो वहाँ पर उसको हाफ़ ही दे रहे हो। अगर हाफ़ है तो 1 कर दो उसको। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको 1 का 2 कर देना है। अगर हाफ़ मार्क्स आ रहा है तो उसको 1 कर सकते हो। कॉन्सेप्ट तो उसने सही लिखा है ना, सारी चीज़ें करेक्ट नहीं लिखेगा स्टूडेंट, कुछ रिलेटेड भी लिख रखा है, मार्क्स दो उसको। तो अगर बच्चे का स्कोर अच्छा होगा, बच्चों से रिलेशनशिप मेंटेन अच्छे से कर पाओगे, तो डेफिनेटली पेरेंट्स दे आर हैप्पी, योर प्रिंसिपल, योर मैनेजमेंट दे आर हैप्पी, स्टूडेंट्स दे देमसेल्व्स हैप्पी, एंड व्हाई यू आर नॉट हैप्पी। तो ऐसा ही होता है जब चीज़ें बिल्कुल जैसे आप स्ट्रेट फॉरवर्ड लेके जाना चाहते हो ऐसे काम नहीं कर रही है, तो आप अपने हिसाब से नहीं, आप दूसरे की हिसाब को समझो। आप दूसरे का इंटेंशन तो समझने की कोशिश करो, वो आपसे चाहता क्या है, बस वो उसको डायरेक्टली बता नहीं पा रहा है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो हिडन है, आप उस हिडन चीज़ों को निकाल के लाओ। वो कंप्लेन इसलिए कर रहे हैं, उनके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, पेरेंट्स कंप्लेन इसलिए कर रहे हैं, मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे। अगर स्टूडेंट के मार्क्स अच्छे आ गए तो कोई कंप्लेनिंग नहीं है, हाँ भी हमारा बच्चा पढ़ रहा है। बट ऐसे नहीं कि आपको सिर्फ फालतू में मार्क्स देने हैं किसी को, उनके ऊपर थोड़ी उस तरह की मेहनत करनी है उनके हिसाब से। कुछ बच्चों को कॉन्सेप्चुअली समझ में आता है तो कुछ बच्चे रटना पसंद करते हैं, ज़्यादातर बच्चे रटते हैं, तो उनको याद कराओ, मेमोराइज़ कराओ, और ओरल टेस्ट लो, रिटन टेस्ट लो, इनके बाद आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो सकती है। तो सबसे पहला आपको ये समझना है कि हमेशा सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को समझो, ना कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज़ एपिसोड।